डॉक्टर राजीव गांधी हॉस्पिटल है सरकारी, ये पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसके अंदर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको जाके। पेशेंट से भरा हुआ है और ज़्यादातर वो मरीज़ हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आँखों में जलन है जी, बाइक चलाओ तो घर पे आओ तो आँखों में जलन, सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत रहती है। सांस की प्रॉब्लम आ गई थी। सांस की प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूशन से हुई है। अस्थमा की दिक्कत आ रही है। क्या लगता है क्या वजह है इसकी? प्रदूषण, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जा रही बिल्कुल भी, बाहर निकलते ही हालत ख़राब हो जाती है। जैसे अभी ये धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सड़क पे निकलती हूँ तब बिगर मास्क ऐसा लगता है मुंह में धूल घुस गई है, सारी छींक छींक आने लगती है। सांस फूलता बहुत ज़्यादा। ये जो प्रदूषण की वजह से अगर मास्क के बिना नहीं जाओगी, कोई ज़रूरी काम है तो जाओ वरना घर में रहो। मैं एडमिट हो चुकी 2-3 बार यहाँ। 2-3 बार सांस की प्रॉब्लम की वजह से पाइप भी लगती है हमारे। सांस बलगम आ रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, इस वजह से। 21 साल उम्र है, क्या बुजुर्ग क्या युवा। मैं गाँव चले जाती तो मुझे तो खूब आराम होता, कोई दवाई नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, खूब अच्छा रहती हूँ। गाँव कहाँ है आपका? छाती में भरा हुआ है। छाती पूरी भरी हुई है। 50 से लेके 345 तक पेशेंट आ जाते हैं डेली 350 पेशेंट या समथिंग। अब जो 500 AQI लेवल जा रहा है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा कोई भी। ये जो AQI है जो ख़राब होता है, जैसे जैसे ख़राब होता जाता है, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, स्ट्रोक, इन पेशेंट्स की संख्या हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में इस वक्त रेड अलर्ट है क्योंकि यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर्स की स्टडी है, वो ये कहती है कि 2023 में लगभग 20 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से हुई है। आज ये स्टोरी जब हम कर रहे हैं तो 16 दिसंबर को विश्व में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, जिसका डेटा स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हर रोज़ 20 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में लेते हैं। ये पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और यहाँ आप भीड़ देखिए मरीजों की, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है जो प्रदूषण रिलेटेड दिक्कतों से आ रहे हैं। किसी की हार्ट में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, जुकाम, खांसी, आंखों में जलन, लोगों को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, न्यूरो प्रॉब्लम हो रही हैं, तमाम समस्याएं हो रही हैं। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे तस्वीरें किस कदर मरीजों की भीड़ सरकारी अस्पतालों में लगी हुई। तो अब ये देखिए, यहाँ डॉक्टर राजीव गांधी हॉस्पिटल है सरकारी, ये पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसके अंदर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको जाके। शायान पेशेंट से भरा हुआ है और ज़्यादातर वो मरीज़ हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जैसे हमने बताया कि हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा मरीज़ सांस की तकलीफ़ों को लेकर के दिल्ली के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। हर एक मरीज़ से पूछेंगे तो बताएगा खांसी आ रही है, ज़ुकाम है, आँखों में पानी आ रहा है। और ये हालात दिल्ली के हैं कि OPDs भर गई हैं, अस्पताल भर गए हैं, हवा इतनी जहरीली हो चुकी है। ये सब लोग मरीज़ हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर अंदर ही चलते हैं। यहाँ ये सब लोग मरीज़ हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं नंबर लगवा करके सुबह से। माता जी, आपका नाम क्या है? सुरजीत कौर। जी, सुरजीत कौर। सुरजीत जी, क्या तकलीफ़ है आपको? वो सांस की प्रॉब्लम आ गई थी। सांस की प्रॉब्लम आ रही है और ये अभी 2-3-4 दिन से शुरू हुई, पोल्यूशन की वजह से। क्या लग रहा है? मेरे को तो 1 महीना हो गया तब हुई थी, अब थोड़ा सा ठीक हूँ मैं। 1 महीने यानी? हाँ, लगभग वही 1 महीना ही हो गया दिल्ली में पोल्यूशन का भी। तो 1 महीने से सांस की उसी से ही हुई है, पोल्यूशन से हुई है। तो अस्पताल में अब कितनी बार आना पड़ रहा है आपको? महीने में कितनी बार आ गई आप? महीने में हम 1 बार आए, अब दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आ रही हाँ है। जी। तो ये आपके बेटे हैं? क्या हुआ माता जी को? माता जी को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। अच्छा। तो फिर हम इधर आए तो इन्होंने एक्सरे करवाया तो इनको कह रहे भी सांस की अस्थमा की दिक्कत आ गई। अस्थमा की दिक्कत हो गई इनको? हाँ जी। क्या लगता है क्या वजह है इसकी? प्रदूषण की वजह से? प्रदूषण की वजह से आपकी माता जी को अस्थमा हो गया? प्रदूषण की बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं तो मास्क नहीं लगाता कोई, तो फिर उसकी वजह से इनको दिक्कत हो गई है। हाँ जी। तो दिल्ली में आज AQI 500 से ऊपर है, बुरे हालात हैं प्रदूषण से। क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग भी? आंखों में जलन वगैरह? आंखों में जलन है जी, बाइक चलाओ तो घर पे आओ तो आंखों में जलन, सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत रहती है।
आपकी माता जी का नाम क्या है? सुरजीत और कौर। आपका? मेरा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी की माता जी को अस्थमा हो गया दिल्ली के प्रदूषण से। सब लोग जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, सबको सांस लेने में दिक्कत है। आपका नाम क्या है माता जी? मेरा गीता, गीता जी कहाँ से आई हैं आप? मैं करावल नगर से आई हूँ। करावल नगर से। क्या समस्या है आपको? मेरे को सांस लेने में दिक्कत है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अस्पताल आई हैं। कब से हो रही है? मेरे को तो ये 2 साल से हो रहा है, 2 जब से साल मुझे से? कोरोना हुआ है। कोरोना के बाद से आपको हो रही है? हाँ, कोरोना से दिक्कत हो तो रही ये है। जब ठंड का टाइम आता है, जब ये नवंबर दिसंबर में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाए, तब क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती सर्दी होती है ना, जैसे अभी ये धूल मिट्टी उड़ रही है, उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सड़क पे निकलती हूँ तब बिगर मास्क ऐसा लगता है मुंह में धूल घुस गई है, सारी छींक छींक आने लगती है और उससे सांस लेने में मुझे दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं मास्क लगा के बाहर निकलती हूँ। मास्क लगा के बाहर निकलती है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? आप एक्सरे कराया है लंग्स का आपका? हाँ, एक्सरा भी हुआ है मेरा और दवाई भी दे रखी है। दवाई दे रहे हैं डॉक्टर आप? उससे मगर मुझे आराम नहीं हो रहा। आराम नहीं हो रहा? आराम कैसे होगा? प्रदूषण कम नहीं होगा तो आराम कैसे होगा? उससे मुझे आराम नहीं है। जब तक साफ हवा नहीं होगी तो आराम कैसे? मैं गांव चली जाती तो मुझे तो खूब आराम होता, कोई दवाई नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, खूब अच्छा रहती हूँ। गाँव कहाँ है आपका? बुलंदशहर, लखावटी कॉलेज। देखिए बुलंदशहर जाती हैं, दिल्ली छोड़ के जाती हैं तो दिक्कत नहीं होती है, दिल्ली आती हैं तो वापस दिक्कत होने लग जाती है। ये है प्रदूषण का हाल, सामने बता रही हैं गीता जी। हाँ, मैं गांव जाती हूँ जब तक खूब आराम से रहती हूँ, वहाँ घूमती फिरती हूँ, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं खाती। वहाँ पे 2 दिन 3 दिन रहकर आती हूँ और यहाँ आते साथ ही मुझे फिर दिक्कत होने लगती है, मुझे दवाई खानी पड़ती है। दवाई खाने? हाँ, और सर्दी हुई है जब से तो कंटिन्यू दवाई खानी पड़ रही है। कॉन्टिन्यूस दवाई खानी? हाँ, ठीक है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत? हाँ, और धूल मिट्टी का प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। आपको भी सांस लेने में दिक्कत है? हाँ भैया। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या हुआ आपको? मुझे पहला अटैक हुआ था, अटैक की मैंने दवा खाई, आज उन्होंने रेफर करा, उन्होंने GTV से। अच्छा। वहाँ से एंजियोग्राफी को कहा था, इन्होंने करी ना। अभी दवाई खा रही हूँ, 5 महीने हो गए। अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है? सांस फूल था बहुत ज़्यादा। सांस, अब देखिए ये हार्ट की मरीज हैं, इनकी सांस फूल रही है तो ये हॉस्पिटल में आई हैं। तो जिन लोगों को दिक्कतें पहले से हैं उनके लिए तो और भी हानिकारक हो गया है ये प्रदूषण, जानलेवा साबित हो रहा है। आपको भी वही दिक्कत सांस लेने? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन है। आप तो बोल भी नहीं पा रही हैं। हाँ सुमन, मास्क लगाने के लिए बोला डॉक्टर ने कि मतलब आप बिना मास्क के बाहर नहीं जाओगे, ये जो प्रदूषण की वजह से कहना मास्क के बिना नहीं जाओगी, कोई ज़रूरी काम है तो जाओ वरना घर में रहो। आपको भी सांस की दिक्कत है? हाँ, ये सर्दी सी जो बैठ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, खांसी जो नजर बहुत, पैर घुटनों की दिक्कत है, BP शुगर की भी परेशानी है, घुटनों में दिक्कत है, चला फेरा नहीं जाता, कमर में इतना बहुत दर्द रहता है। सांस की भी दिक्कत हो गई? हाँ दिक्कत है। डॉक्टर कह रही हैं मास्क लगा के जाओ? हाँ, उन्होंने कहा मास्क के बिना बाहर मत निकलना। डॉक्टर कह रहे हैं मास्क लगा के मत घूमिए, सांस की दिक्कत हो गई। आपको भी सांस लेने में दिक्कत? जी, मुझे पाइप भी लगती है, मैं एडमिट हो चुकी 2-3 बार यहाँ। 2-3 बार सांस की प्रॉब्लम की वजह से? पाइप भी लगती है हमारे, रात को सोने के समय मशीन लगती है। छाती में दर्द होता है? आप छाती में दर्द होता है, सीने में दर्द रहता है, हमेशा निमने बैठने में दर्द होता है, गला सूखता है, BP शुगर भी है। BP शुगर भी है? आपको भी शुगर की दिक्कत है? सांस में भी फूल रहे हैं? करा है ना यहाँ पे जब आए हम लोग। चला बिल्कुल नहीं, ज़्यादा सांस बढ़ जाती है, पूरी रीढ़ में दर्द होने लगते है, पीछे की रीढ़ में। चल नहीं जाता आपसे? क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बस वही मशीन लगा कर, मशीन हमेशा रात में लगाओ, दिन में 2 घंटे लगाओ, रात को लगाओ, मशीन दे रखे हैं, मशीन खरीद रखी हूँ, वही लगाती हूँ। दवा चल रही है अभी तो, आज दवा चल रही है? 2 साल से हो रहा है। 2 साल से? मशीन तो 6 महीने से लगा रही हूँ, दवा तो 2 बार एडमिट हो चुकी हैं, फरवरी से। अब जब से इतनी देर से बैठे हो ना, वे चक्कर आ रहे हैं, सर में इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, बैठा नहीं जा रहा, मेरी ये हालत हो रही है। भीड़ भाड़ को देखे बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, सर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा है, आंखों में दर्द है, छाती में दर्द है, और माता जी को तो अस्थमा हो गया, पहले नहीं था। सीढ़ी में जाहिर सी बात है कि आपके लंग्स कमज़ोर हो रहे हैं। अंकल आपको क्या हुआ? क्या नाम है? मेरा जमील अहमद नाम। जमील साहब क्या हुआ आपको? मुझे अटैक पड़ा था, बाल डला है मेरे। अच्छा, बॉल डला है। यहाँ तो हर महीने दवा लेने आता हूँ। हर महीने दवा लेने आते हैं। जैसे प्रदूषण जब बढ़ता है तो क्या दिक्कतें ज़्यादा होती हैं? सांस लेने में परेशानी होती है। सांस लेने में परेशानी हो जाती है। दवाइयाँ आधी मिल रही हैं, आधी बाहर से लेनी पड़ती हैं, वो महंगी होती हैं दवाई पूरी मिलती नहीं यहाँ से। आधी से भी कम मिल रही है दवाई, आधी से भी कम मिल रही है। बाहर से लेते हैं, महंगी पड़ती हैं बहुत।
ठीक है, युवा भी हैं यहाँ पर। आपको क्या हुआ, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम जलाल है। जलाल, क्या उम्र है आपकी? जी मेरी है 21। 21 साल उम्र है आपकी। क्या हुआ आपको? जी मेरे को सांस की तकलीफ़ है। सांस की तकलीफ किस वजह से हुई लग रहा है आपको? जी पहले से चल रही थी और अब प्रदूषण की वजह से ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा हो रही है क्या? सांस नहीं ले पा रहे हैं आप? हाँ सांस बलगम आ रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, इस वजह से। 21 साल उम्र है और इनको सांस लेने में दिक्कत है, सांस नहीं ली जा रही है, बलगम है यानी ज़ुकाम है, खांसी है। क्या बुज़ुर्ग, क्या युवा, सब प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। आप ओपीडी में आके देखें ना, आसपास आपको सब लोग वो नज़र आएंगे जो प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले पा रहे हैं और जिनको पहले से ही दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, बीपी है, उनको और दिक्कत हो रही है। तो अब क्या कर रहे हो, कहाँ काम करते हो? जी मैं करता हूँ गुड़गांव मानसर जाते हैं जी, वहाँ से आता हूँ मैं महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में आता हूँ, दवाई लेके जाता हूँ। ये इनसे बोलता हूँ महीने भर की, तो ये 15 दिन की दवाई दे देते हैं। फिर दवाई देते नहीं है, बाहर से लेना पड़ता है। बाहर आपके पास घर में रहने का भी कोई विकल्प नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? जी रेंट पे रहता हूँ, पेंट का काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ सर। गरीब आदमी है, पेंट का काम करते हैं तो छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, काम तो करना ही है, मजबूरी है। जी घरवाली प्रेग्नेंट है 3 महीने से, और ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको भी देखना है। ठीक है, आप मास्क लगा के रखिए। आप सब लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, डॉक्टर साहब ने यहाँ लिखा हुआ, मेरा आज पहली बार लिखा। कार्डियो डिपार्टमेंट में गए तो आपको बोला कि लंग्स के डिपार्टमेंट में जाइए। जाहिर सी बात है कि आपकी हार्ट की दिक्कत है और वो फेफड़ों में भी दिक्कत हो रही है। क्या प्रॉब्लम है आपको, मतलब क्या सिम्टम? से जब है मैंने इमरजेंसी में आया था कल, दर्द हो रहा था मेरे, एकदम दर्द उठा था मेरे। अब ये नहीं पता नहीं किस लिए लिखा है, प्रदूषण की वजह से या कुछ। डॉक्टर ने लिखा कि आज यहाँ दिखाओ, तो मैं दिखाने आ गया। तो आपको बोला कि आप जाइए, हार्ट के, आपको छाती में दर्द हुआ, आप आए तो आपको दिल के डॉक्टर ने बोला कि फेफड़े के डॉक्टर को दिखाओ, यानी प्रदूषण की वजह से आपको समस्या है। हाँ हो सकता है, हो सकता अभी है। दर्द हो रहा है आपकी छाती? हाँ हल्का हल्का दर्द है, ये छाती में भरा हुआ है, छाती पूरी भरी हुई है, भरा हुआ, इसी वजह से लिखा हुआ। इसी वजह से दिखा हुआ है कि छाती में बलगम है। हाँ बलगम नहीं है, खांसी भी नहीं है, मतलब खांसी हल्की फुल्की आ जाती, लेकिन कुछ कारण की वजह से लिखा होगा, उन्होंने समझा होगा। क्योंकि कल दर्द उठा था, इमरजेंसी में आया था मैं, फिर ओपीडी में लिख दिया उन्होंने, ओपीडी वालों डॉक्टर ने यहाँ लिख दिया। ओपीडी वाले डॉक्टर ने आपको पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा दिया। आपको भी खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत? नहीं खांसी है। खांसी है, कब से ठीक नहीं हो रही? क्या नाम है आपका? माया। माया। खांसी कब से है आपको? काफ़ी टाइम से हो गई, बहुत जगह दिखाया। बहुत जगह दिखाया, खांसी ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अब दिखाएंगे, आज आए हैं। आ जाए। बलगम है, खांसी है और ना बलगम नहीं है, सिर्फ खांसी है, सूखी खांसी हो रही है। हाँ जी। आप कहाँ यहीं रहने वाली हैं या कहीं पीछे से कहीं से? नहीं यही आज़ाद नगर, कृष्णा नगर। आज़ाद नगर के रहने वाली हैं। यहाँ पे गाँव घर पीछे कहीं है? कहीं गांव तो बरेली है। आप बरेली 1 महीने रह लीजिए, जाके ठीक हो जाएंगी। दिल्ली में रहेंगी तो प्रदूषण में आप ठीक। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, सांस नहीं ली जा रही बिल्कुल भी, बाहर निकलते ही हालत ख़राब हो जाती है। आप इनको दिखाने आई हैं? नहीं मैं तो खुद को ही दिखाने आई हूँ। अच्छा, खुद को दिखाने आई हैं। हाँ। क्या हुआ आपको? मेरे से बाहर निकलते ही मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे दम सा घुट रहा है मेरा, सारे लंग्स मेरे मतलब जकड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम दिखाने आई हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम शर्मा। पूनम जी, पोल्यूशन की वजह से कहीं काम करती हैं आप? नहीं अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। या किस तरीके की दिक्कतें आपके बच्चों को भी होंगी, कुछ खांसी जुकाम? या बिल्कुल होंगी, पोल्यूशन इतना हो रहा है दिल्ली में, आप खुद ही देख रहे हैं। नोएडा में तो रेड अलर्ट हो गया है पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। और जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी पोल्यूशन, सड़क के किनारे ही रहते हूँ तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। मैं तो बाहर निकलते ही मतलब मेरी तो खांसी छिड़ जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है मेरे से सांस नहीं ली जा रही। हाँ, वो ये घर में कब तक बैठेगा इंसान, अपने काम रोज़मर्रा के काम तो करेगा ही ना। ये देखिए, ये सब लोग वो लोग हैं, कह रहे हैं कि घर में कैसे रहें, खांसी आ रही है सबको और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको सांस लेने में समस्या। आप देखिए पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है और पेशेंट्स की भीड़ देखिए यहाँ पर हर रोज़ कितने पेशेंट्स आते होंगे लगभग? यहाँ देख लेते होंगे एक दिन रोज़ में। प्रदीप जी,
ये बताइए हर रोज़ कितने पेशेंट्स आते हैं डिपार्टमेंट में? डेली यहाँ पे 250 से लेके 335 तक पेशेंट आ जाते हैं डेली 350 पेशेंट्स या समथिंग। और अभी इस समय ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, इन दिनों मौसम चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत पब्लिक बढ़ जाती है, पेशेंट ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। प्रदूषण भी बहुत, पोल्यूशन तो मेन पॉइंट है इसका, लंग्स के लिए तो मेन पॉइंट वही है। तो देखिए गार्ड साहब अंदर भेजते हैं मरीजों को, बता रहे हैं कि प्रदूषण जब होता है तो सोचिए एक डॉक्टर 350 मरीज देख रहा है। 350 मरीज, मतलब अब ये एक हॉस्पिटल है उसके ये हालात हैं। और मैं इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ कि यहाँ वो लोग आते हैं जिनके पास पैसे कम हैं, मजबूरियाँ हैं, वो आते हैं यहाँ पर। तो शायद जिनके पास पैसे हैं उनके पास ऑप्शन है घर पर एयर प्यूरीफायर लगाने का, लोगों के पास विकल्प नहीं है। आप मेसी को बुलाते हैं, हज़ारों लोग स्टेडियम में आते हैं, एक तरफ सरकार कह रही है ग्राफ 4 लगा है, घर के अंदर रहें, आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करें। एक वक्त आप मेसी को बुलाते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ होती हैं, मास्क नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे देखने जाते हैं। हम क्या दिल्ली बना रहे हैं। और आज जैसा हमने बताया शुरू में भी, दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, विश्व का सबसे ज़्यादा। आपको भी सांस में दिक्कत दीदी? नहीं, ऐसे लगा रखा है, तबीयत खराब हो रही है, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। अपने हस्बैंड के साथ। आपको क्या हुआ? वो रहे वहाँ पर। अच्छा, तो दिखाने आपको सांस में दिक्कत, क्या नाम है आपका? ये दलबीर सिंह है नाम मेरा। दलबीर जी, क्या हुआ आपको? सर वही खांसी की प्रॉब्लम, और खांसी जा ही नहीं रही है। खांसी जा नहीं रही? जा ही नहीं रही है। कितना वक्त हो गया? मेरे को कम से कम हो गया 1 महीना लगभग। 1 महीना हो गया? हाँ, मेरे सारे टेस्ट भी करा लिए, वहाँ से भी ओके आ गया, फिर भी खांसी नहीं जा रही है। आपका गाँव कहाँ है? मैं तो यहीं रहता हूँ सर, दयालपुर। आपका दयालपुर के, दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी, कराओ, दिल्ली का हूँ जी। तो आपके ससुराल कहाँ पे है? ससुराल भी मेरी यही दिल्ली है। हाँ जी। तो कहीं जाने का भी ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो माता जी देखिए बता रहे थे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिक्कत होती है, मैं बुलंदशहर चली जाती हूँ, 15 दिन में ठीक हो जाती हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा तो यहाँ तो है ही है बस। तो प्रदूषण की वजह से आपको लगा? तो प्रदूषण ही है। अब जो 500 AQI लेवल जा रहा है तो उसका तो कोई सॉल्यूशन दिख ही नहीं रहा कोई भी नहीं ना। कोई, हमें तो नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है इसका। खांसना पड़ रहा है? खांसना पड़ रहा है जी, मास्क भी लगाना पड़ रहा है। ये रोड पे तो बिना मास्क के चल ही नहीं सकते। तो दलबीर जी को 1 महीने हो गए, इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है। ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स होंगे, हम कितना दिखाएं, वही बातें हर मरीज़ बता रहा है। अब ये भैया यहाँ पर हमसे मिल गए। आपका नाम क्या है? मिस्टर मोहम्मद अली। अली साहब, आप किसके लिए आए हैं यहाँ पे? मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम बनी, आज तक कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं जिस बार इतनी प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे ज़्यादा कंजेस्टेड है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इसके लिए मैंने उनको यहाँ पे नहीं रखा, इसलिए बाहर बैठा रखा है उनको। कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी प्रॉब्लम इस बार हुई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है? सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। माता जी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनको गाँव भेज दिया, मेरे घर बुलंदशहर में, गाँव में उनको भेज दिया। वो वहाँ पे ठीक है, वहाँ दवाई भी नहीं खा रही है वो, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो यानी अपने माता जी को बुलंदशहर गई तो जाके हवा पानी, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रही है वहाँ पे, कोई भी मेडिसिन, ना उनके सर में दर्द, ना उनको सांस लेने में दिक्कत, ना किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको वहाँ पे, बट यहाँ पे आती हो जाती है। इसलिए मैंने माता जी को घर पे भेज दिया। और इनकी भी प्रॉब्लम अगर सही नहीं होगी तो इनको भी वहीं भेजूँगा। अब वो क्या लग रहा है, क्या वजह है? पोल्यूशन है, इन दिनों में होती है सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अभी देखो ना 500+ चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या करोगे? यही कंडीशन रही तो दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा। यही कंडीशन रही तो दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा? यही कंडीशन रही तो दिल्ली को छोड़ना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं सीनियर इलेक्ट्रिशियन है। रोजगार के लिए यहाँ? जी जी बिल्कुल। लेकिन सांसों से ज़रूरी, सांसें रहेंगी तो रोजगार रहेगा। रोजगार रहेगा, अपने परिवार को कैसे मेंटेन करेंगे बताइए? इस हिसाब से तो डेली हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे। अगर यहाँ पे ही रहेंगे, मान चलो मैं काम पे जाऊँगा नहीं तो मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो डेली वेज कमाने वाला, डेली वेज खाने वाला इंसान हूँ। सोचने वाली बात तो यहाँ है। मैं समझता हूँ इस बात को, ये हकीकत है। हम क्या बोलें, लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में रहना कितना जानलेवा हो गया है। बात करते हैं डॉक्टर से, वो बताएंगे किस तरीके से वो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कितने मरीज़ बढ़ गए हैं और क्या समस्याएं हैं प्रदूषण से जो लोगों को हो रही हैं। वो तकलीफ़ें सुनिए, जानिए और फिर एक बार अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप अपने लिए ऐसी राजधानी चाहते हैं, ऐसा शहर चाहते हैं जहां आपकी और आपके बच्चों की सांसें ही सुरक्षित नहीं हैं। क्या हालात हैं अस्पतालों में इस वक्त, वो बताएं पहले दर्शकों को। एक बिल्कुल अगर नॉर्मल बात करें, जैसे आपने कहा कि दिल्ली इज़ द ग्लोबल कैपिटल ऑफ वर्स्ट पॉसिबल AQI,
तो ये जो AQI है जो ख़राब होता है, जैसे जैसे ख़राब होता जाता है, रेस्पिरेटरी, कार्डियक, स्ट्रोक, इन पेशेंट्स की संख्या हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये AQI जितना ख़राब होता जाएगा उतना ही नंबर बढ़ता जाएगा। और जैसा आपने बोला कि AQI दिल्ली में अभी बिल्कुल सीवियर स्टेज में है, तो हमारे यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ पेशेंट पीक स्टेज में है। यूजुअली नवंबर दिसंबर महीने में ये रहता है। तो इस वक्त लगभग रूटीन से हमारे यहाँ दुगने से ढाई गुने तक पेशेंट रेस्पिरेटरी डिजीज़ के हैं, उसी तरीके से कार्डियक के भी बढ़े हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी नहीं है, बट स्ट्रोक के पेशेंट भी बढ़ जाते हैं। तो ये वाकई जो आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डेथ्स डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू पॉल्यूशन, जैसा आपने बोला कि ये कोई बीमारी तो है नहीं, पॉल्यूशन इज़ एट्रीब्यूटेबल कॉज, जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर, MI, स्ट्रोक ये सब बढ़ते हैं। और ये एक एट्रीब्यूटेबल कॉज है जो नंबर ऑफ़ डेथ्स में बढ़ा देता है। जैसा आपने बोला कि नंबर एक बहुत बड़ा है ग्लोबली इससे डेथ का। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पिछले कुछ सालों का देखें तो लगभग 15-16% टोटल डेथ्स का बिकॉज ऑफ AQI, not exactly directly because of AQI, but AQI is attributable to those deaths. So अगर टोटल डेथ का 15% सिर्फ एक चीज़ से हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। सर, जब आप खुद कार्डियक सर्जन हैं तो अभी हाल फिलहाल में जो दिल के मरीज़ हैं उनमें उनकी संख्या बढ़ती है। क्या होता है उन्हें अचानक? पोल्यूशन जब होता है, AQI बढ़ जाता है, हवा जहरीली हो जाती है, किस तरीके से आपके दिल पे इम्पैक्ट करती है? जैसे AQI को थोड़ा सा अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो AQI एक पॉल्यूटेंट्स का मेज़र है, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स है पार्टिकुलेट मैटर में, जिनको हम 2.5 PM का बोलते हैं, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर्स, उस साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं, मतलब इसको डिफ़ाइन करने के लिए बताऊँ तो जो हमारा एक बाल है, उस बाल की विड्थ का 30वां हिस्सा बोलिएगा, ये इतना छोटा पार्टिकल होता है। तो जब हम सांस लेते हैं ये अंदर जाता है और ये इतना छोटा है कि ये एकदम डीप फेफड़ों के अंदर जाके ब्लड के सर्कुलेशन में चला जाता है। जब ये पार्टिकल अंदर जाते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं, मतलब म्यूकोसा की सूजन करते हैं। सूजन करने से जो रेस्पिरेशन का पैसेज है, रास्ता है, वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण इरिटेशन होती है, खांसी होती है, ब्रीथलेसनेस होती है, चेस्ट में कंजेशन होता है। तो जो हार्ट के पेशेंट है उनके हार्ट को ब्लड पंप करना होता है, राइट वेंट्रिकल को फेफड़ों में और लेफ़्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में। जब ये फेफड़ों के अंदर सूजन आती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो हार्ट को उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड को प्रेशराइज करके और उसमें फ़्लो के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट हैं, जो पहले से हार्ट अटैक हो रखा है, कार्डियोमायोपैथीज़ है, जिनको हार्ट का एलिमेंट पहले से उनके हार्ट पे लोड बढ़ने से वो हार्ट फेलियर में जाते हैं। हार्ट फेलियर में जाने का मतलब, अगर एक बार आप हार्ट फेलियर में गए तो आपकी बॉडी का फ्लूइड आपकी बॉडी में जमा होने लगता है, फेफड़ों में, लीवर में, पैरों में सूजन आती है, लीवर एनलार्ज होता है, उसके कारण इंडाइजेशन, पेन होता है और फेफड़ों के अंदर पानी भरने से सांस की और प्रॉब्लम होती है और हार्ट फेलियर की स्टेज में चले जाते हो आप। तो अल्टीमेटली आपको फिर CCU में, ICU में भर्ती होना पड़ता है। सो हाउ डज दिस AQI अफेक्ट दिस कार्डियक पेशेंट? दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो हार्ट के पेशेंट को अफेक्ट करता है। जहरीली हवा से बीमार होती दिल्ली के बारे में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्हें पोल्यूशन और सड़कों पर गड्ढे विरासत में मिले हैं, इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। यानी राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला जो कि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है।
जहां नाला जाना चाहिए, जहां पानी जाना चाहिए, उस दर से स्लोप ऊंचा है, दूसरी तरफ से नीचा है। पूरा का पूरा सिल्ट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सिल्ट जो यहाँ आधा किलोमीटर तक फैली हुई है। 14,000 मीट्रिक टन ये सिल्ट इस नाले में से निकली है और टारगेट है 50,000 से ज्यादा सिल्ट इसमें पड़ी हुई है जो हमें पूरी तरीके से निकालनी है। मेट्रो को हमने ये काम दिया, उन्होंने विशेष मशीनरी लेकर के इस पूरा सिल्ट को निकाला। ये है जो पिछली सरकारों ने दिया और आज जो सरकार कर रही है उन लीगेसी प्रॉब्लम्स का समाधान कर रही है। तो चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चाहे पॉल्यूशन के हम जितने मेजरमेंट आज कर रहे हैं, आज से हम जब सड़कें हमने ठीक करनी शुरू करी, आज से जब हमने मिस्ट लगानी शुरू करी, आज से जब हमने बाकी सब मेजरमेंट करने शुरू किए, तो उसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। पर ये अगर पिछली सरकारों ने 10 साल 15 साल की कांग्रेस की सरकार और 11 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अगर कुछ किया होता तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इतनी बात मैं कहना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर नालों की थी जो हमने आकर के निकाले हैं। ये तोड़ तोड़ के नाले निकाले गए हैं। कितनी बुरी स्थिति है इसकी। इसमें कोई भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि कभी जीवन में इसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। आज जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकल रही है, आप देखिए वहां से वहां तक दिखाइए जरा। तो ये दिल्ली को दर्द देने का काम पिछली सरकारों ने किया है और उसमें मरहम लगाने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। रिजल्ट धीरे धीरे दिखेंगे, परंतु ये निश्चित है कि सरकार अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।